हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लर्नर। सो गाइस, कैसा रहा आपका दिन? मैंने क्या बोला था कल? लाइव मार्केट में आप लोगों को आके एक वीडियो बनाया था, हर जगह वो वीडियो डाला, यूट्यूब पे भी, लर्निंग ग्रुप में भी, सभी जगह क्या डाला कि बैंक निफ्टी 42,812 चल रहा था। मैंने बोला भी लाइव मार्केट में, मैं इसलिए, देखिए लाइव मार्केट में ना अपडेट करना इतना आसान नहीं है। सच बता रहा हूँ, इट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट द मार्केट इन लाइव मार्केट। ये क्या हो सकता है होने के बाद डाउ खुल गया, प्लस हो गया, तब तो मैं अपडेट करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अब बहुत मैक्सिमम लोग, आजकल नए नए लोग भी हैं जो सब कुछ देख वेख के भी फिर अपडेट करते हैं। मैं लाइव मार्केट में करता हूँ। लाइव मार्केट में करना इतना आसान नहीं, इसीलिए सबको बोलता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, वो सबसे पहला काम करें कि लाइक को दबाएं। लाइक दबाएं और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसमें आपको प्रेडिक्शन जो है ना, वो आपको लेवल जो है ना 70 to 90% तक आप खुद मैच कर लीजिएगा। पिछला प्रेडिक्शन जाके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मैं कोई कॉल टिप सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाला कि भाई ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो। मैं यहाँ पे आके आपको लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ, लेवल्स बता देता हूँ, चार्ट्स दिखा देता हूँ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सब कुछ बता देता हूँ, चार्ट्स भी वहां डाल दिए कि चार्ट्स में क्या हो सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस आपका है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस एक ही चीज से लेना देना है कि एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं अपना ट्रेडिंग छोड़ के, अपना ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ के आप लोग के लिए लाइव बनाता हूँ मार्केट में कि भाई यहां से जा सकता है, यहां से गिर सकता है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहां तक पहुंच सकता है। तो कल लाइव मार्केट में मैंने बता दिया था, तो इसके बदले एक लाइक तो बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो देखें, ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, देखिए लाइक दबाने से क्या होता है, पैसा आता है क्या? नहीं आता है, पैसा नहीं आता है। लाइक दबाने से पैसा नहीं आएगा। उससे क्या होता है, हम लोग रीच पे जाएंगे और अच्छे लोगों तक जाएंगे, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे, जो लोग सीखना चाहते हैं वो चैनल से जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो भी सीखेंगे और लोग सीखेंगे। जितना लोग सीखेंगे, समझेंगे मार्केट को ना कि कैसे काम करना है। जुआ सटोरी तो नहीं बनेंगे ना, जुआड़ी तो नहीं बनेंगे। तो काम करना सीखेंगे मार्केट में कि हाँ भाई, ये एक चैनल है जो सिखा रहा है, ये समझा रहा है, ये सही लेवल्स बता रहा है, ये स्टॉप लॉस बता रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉप लॉस बता रहा है। तो लाइक लोग करते नहीं है। आप लोग देखते हैं 70 जन, 80 जन, 100 जन तक व्यू जाता है, लेकिन लाइक होता है 10, 8, 7। क्यों? लाइक दबाया कीजिए, क्योंकि सबसे पहले यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बोला था 43,812 के पास बाई करना चाहिए। अब वहां से मार्केट आज 43,350 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन में 450 पॉइंट का रैली। इट्स नॉट अ जोक। तो जब मार्केट गिर रहा था तो एक दिन भी प्रिडिक्शन मैंने गिरते हुए भी मार्केट में बोला कि कोई बात नहीं, कल भी बोला था कि कोई बात नहीं, यहां से ये स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है मार्केट में। तो वो आप डबल क्वांटिटी, यदि एवरेज भी वहां से कोई करता, मान के चलिए, मैंने इसीलिए बोलता हूं पोजीशन साइजिंग को कम रखिए। जो लेवल देखिए मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे लेवल्स में होता है, इसलिए मैं एक्यूरेट स्टॉप लॉस बताता हूं, भले ही वो 300 पॉइंट, 250 पॉइंट का हो। यदि आप लॉट साइज सही रखेंगे, पोजीशन साइजिंग सही रखेंगे, मान लीजिए कल मैंने 43,950 के आसपास बोला, अब फिर 812 के पास बोला, यहां से बाइंग बनता है बॉस, यहां से यहां तक पहुंच सकता है 43,300 से लेके 500, जो पहुंच गया आज। फ्यूचर में तो पहुंच गया, स्पॉट में भी पहुंच गया। तो यदि 42,950 के पास बोला, वहां से फिर 812 आ गया, 42,812, फिर वीडियो मैंने बनाया। वहां पे यदि मान लीजिए टॉप पे कोई एक लॉट पे काम करता, नीचे से एक लॉट एवरेज कर लेता, और स्टॉप लॉस क्या था 690 का, 42,690, सिर्फ 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 812 से 42,812, मतलब 42,812 से। तो वहां से कोई एक लॉट यदि एवरेज करता तो पिरामिडिंग हो जाता। सिखा रहा हूं, समझ लीजिए काम कैसे ऑप्शन में। सिर्फ वीकली वीकली जुआ खेलने से नहीं होने वाला कि बस कोई बता दे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ले लेते हैं, कल एकदम लाखों कमा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपरली लेवल्स को सुनिए, समझिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आना। मैं बोल दिया यहां से बाई करना चाहिए, वीडियो बंद और आप बाई कर लिए। अरे पूरा बात तो सुनो, पूरा वीडियो तो देखिए, तभी तो समझ आएगा। तो वहां से यदि कोई बाई करता, आज देखिए 500 पॉइंट, यदि कोई 950, 42 या 950 पे कोई बाई करता है एक लॉट, यदि सही प्लेयर है, सही प्रोफेशनल आदमी है, तो एक लॉट अपने कैपेसिटी, यदि मैं स्मॉल कैपिटल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, बड़े की बात ही नहीं कर रहा, मान लीजिए कोई 25,000 से भी ट्रेड करता है, ओनली 25,000 कैपिटल से भी काम करता होता, वो एक लॉट यदि लेता तो उसको मुश्किल से 3-4 हजार एड द मनी का 4-5 हजार का पड़ता। और जैसे ही 812 आया, उसका 130 पॉइंट का एसएल था, वो टाइम पे उसको मुश्किल से 1,000 रुपए का लॉस हो रहा होगा। यदि वहां पे भी वो एक लॉट दबा देता तो उसका बीच का कहीं ना कहीं एवरेज आता 42,875 के आसपास का एवरेज आता। सुनिए अच्छे से, समझिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्लास का कंटेंट सही है सब।
मैं फिर भी आके आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसके बदले एक ही चीज चाहिए, लाइक दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए लोग। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यदि वहां पे भी कोई एक लॉट ले लिया होता 812 के पास, तो आज यदि 400 के आसपास बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट स्पॉट पे आ गया, मैं स्पॉट ही की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात भी नहीं कर रहा, तो ऑलमोस्ट वहां से 500 पॉइंट आ गया, एट द मनी वाला मंथली कोई बाई करता तो वो कम से कम नहीं भी तो 150, 200, 250 पॉइंट ऊपर होता, 250 पॉइंट ऊपर होता, तो उसको प्रॉफिट होता ना। स्टॉप लॉस क्या था 130। अभी लोग क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हैं लेकिन पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा ले लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं दिमाग में उनका। अरे भाई वहां 130-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, टारगेट 500 पॉइंट का था, तो 1:3 तो ट्रेडिंग है क्या, रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो पहले प्रोबेबिलिटी लगा लिया, फिर पोजीशन साइजिंग सही करा कि चलो एक लॉट अभी ले लेते, कहीं और गिर गया तो यहां से ले लेंगे एक लॉट और। उतना कैपेसिटी होना चाहिए और रिजर्व में कैश भी होना चाहिए, और पूरा दाव पे लगाना भी नहीं है। मैं एकदम स्मॉल कैपिटल वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही तो कम होता है। यदि आप 5000 से ट्रेडिंग करेंगे तो आपके पास तो ऑप्शन एक ही लॉट लेने का है ना, तो फिर वहां पे पूरा यूज होगा। लेकिन आपके पास यदि 1 लाख है तो भी आपको 2-3 लॉट से करना चाहिए, कि 2 लॉट ऊपर ले लिया, 2 लॉट भाई 150 पॉइंट नीचे जाएगा, 100 पॉइंट नीचे जाएगा, तभी एवरेज करेंगे। लोग 10-10, 20-20 पॉइंट में स्टॉप ये एवरेज कर लेते हैं, वो गलती करते हैं, ऊपर से वीकली ले लेते हैं। यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं लोग, 99% लोग गलती करते हैं। मैं कितने लोगों को समझा चुका हूँ कि भाई वीकली मत ले, तू मंथली ले लेना बाबा, टेक्निकली सही काम कर रहा है मार्केट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहां से यदि करता तो आज प्रॉफिट होता। फिर भी सुबह लोग बहुत स्टूडेंट पूछ रहे सर यहाँ से निफ्टी क्या लग रहा है, निफ्टी 850 के आसपास मैंने बोल दिया था, बैंक निफ्टी भी 42,100 चल रहा था, वो टाइम पे मैंने बोल दिया था। देख लीजिएगा पिछला वीडियो जाके, मेरा इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहां लाइव आता हूँ रात को, संडे से लेके थर्सडे तक। आज तो नहीं आऊंगा, फिर संडे को आऊंगा, रात को 10 बजे लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम में, वहां के सुनिए, बहुत कुछ ऐसे ही सीखेंगे। जो लोग बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले, यदि मेरा सुन लेंगे यूट्यूब में भी, लाइव में भी ना, तो भी बहुत कुछ समझ जाएंगे। और धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल यदि जुड़े रह गए, भाई एक बंदा को फॉलो करो, 50 जन को आप फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करोगे, वो बोलेंगे यहाँ से ठुकना चाहिए, वो बोलेगा बाई करना चाहिए, बोलेगा ये लेवल एक्टिवेट होगा तो बाई करना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। आप 4 लोग 10 लोग को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, आपका भेजा फ्राई होने वाला, उनका व्यू बढ़ेगा और कुछ होने वाला नहीं। आप अपना सोचिए, आपको जिसको, मेरे को मत कीजिए, जिसको भी करना है एक जन को फॉलो कीजिए, उसको देखिए। यदि आपको लगता है कि उसका लेवल जो है ना, उसका जो एक्यूरेसी लेवल है, मतलब जो प्रेडिक्शन है 70% टाइम राइट होता है, सबसे पहले तो देख लीजिए 70% उसका राइट होता है, 30% तो भाई सबको माफ है। क्योंकि मार्केट में 60-70% का एक्यूरेसी भी, 60% का भी एक्यूरेसी रहता है किसी का, तो आप उसको फॉलो कीजिए, किसको भी कीजिए, एक जन को कीजिए। आप ये मत सोचिए कि भाई ये एक बार गलत हो गया तो उसको छोड़ के उसको पकड़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। मैं एकदम यहां मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, इससे आपका सिर्फ नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसका स्ट्रेटेजी उसका स्ट्रेटेजी देखें, कुछ होने वाला नहीं है। आप एक जन को नियम तो फॉलो कीजिए, एक्टिव रहिए। यदि आप किसी को फॉलो करें तो एक्टिव रहिए, हर जगह एक्टिव रहिए। यदि आप लर्निंग ग्रुप से मेरे स्टूडेंट जुड़े, उनको भी दरख्वास्त है, लर्निंग ग्रुप में एक्टिव रहिए। यदि आप एक्टिव नहीं रहेंगे और फिर सुबह उठ के बोलेंगे सर मैं तो भूल गया था, ये तो आपकी गलती है, मेरी गलती तो है नहीं। मार्केट की गलती आपके लिए बैठा रहेगा क्या? आप अपने काम में व्यस्त है, अच्छा बात है, मार्केट अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, आपके लिए कोई बैठा नहीं है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स को भी दरख्वास्त है, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई ग्रुप में एक्टिव रहो, नहीं तो फिर ऊपर चला जाएगा 1000 पॉइंट। यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट ऊपर आ गया, 42,100 पे मैंने वीडियो बनाया था। कितना पैसा कमाया, कितने लोगों ने पैसा कमाया? मैंने थोड़ा सा लॉस किया था ना, रिकवर भी कर लिया, सिंपल सी बात है। मैं भी सबको बोला स्टूडेंट को, मेरा भी लॉस चल रहा था, क्योंकि मैं 400-500 पॉइंट जो एक्स्ट्रा गिरा था वो मुझे उम्मीद नहीं था, जो उसमें लॉस हुआ मैंने उससे डबल रिकवर कर लिया भाई, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी बात है, मैं बोल रहा हूं ना कि 42,100 के पास में बोला, बैंक निफ्टी में तो गिरावट भूल जाओ। यहाँ पे निफ्टी में भी 850 के पास बोल दिया भाई, 18,500-600 का यदि स्टॉप लॉस कोई ले सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस यदि ले सकता है तो पोजिशनल अच्छा 19,400-500। आज हम लोग ऑलमोस्ट 300 तक आ गए, फ्यूचर में ऑलमोस्ट 400 तक आ गए। क्या हो गया? तो क्योंकि आप लोग देखिए, यहाँ गुस्सा होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दुख करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज आपको करना है, आप एक जन को फॉलो कीजिए, जिसको भी करें, मुझे नहीं कीजिए, जिसको करना कीजिए, यदि मुझे कर रहे हैं मुझे कीजिए, ठीक है? फॉलो कीजिए, प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जब भी वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे,
लर्निंग्स ग्रुप में यदि मैं स्टूडेंट्स को डालता हूँ, स्टूडेंट्स देखो वीडियो, सिर्फ पोस्ट के लिए वेट मत करो। कहीं भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूँ, सिर्फ पोस्ट का वेट मत करो, यूट्यूब वीडियो भी देखो, क्योंकि हर जगह ज्ञान ही बढ़ रहा है। मैं कब कहाँ पे क्या दूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर जगह सबके लिए करने के लिए। जो लर्निंग ग्रुप में है वो भी, इंस्टाग्राम पे जो जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स वो भी, और नॉर्मल जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे है वो भी, सबके लिए कर रहा हूँ। तो वहां से यहाँ तक आए हम लोग, मजाक नहीं। अब यहाँ पे सोचेंगे सर बाई कर ले, नहीं, क्यों भाई, इतने ऊपर आके क्यों बाई करोगे, कॉमन सेंस नहीं है। मार्केट 1200-1300 पॉइंट ऊपर आ गया तब अब बाई करने का सोच रहे हो, अब 4200 पे हिम्मत नहीं था बाई करने का, और किसी को बाई बोलने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि वहां पे मैं क्या बोला कि ऐसे ही करता है मार्केट, आपको शॉर्टर बना देगा, धीरे धीरे शॉर्टर बना देगा। दिमाग में क्या चल रहा है, शॉर्ट कर, शॉर्ट कर, है ना, दिमाग में आपका क्या चल रहा है, साइकोलॉजी, कि अरे यार 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा ना, शॉर्ट कर दूंगा। ये मार्केट में शॉर्ट, देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक चीज बोल दे रहा हूँ, मार्केट में शॉर्ट होगा नहीं होगा, लेवल्स को फॉलो कीजिए। 61% जो है फिबोनाची लगा लीजिए जहां से गिरा था मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल सा लेवल दे देता हूँ आने वाले वीक के लिए, उसी के लिए इतना बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए लेवल जानने से कुछ नहीं होने वाला। आपका पैसा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, यदि बन रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए सर मेरा बना। मुझे पता है 10% लोग पैसा बनाता होगा, यदि मेरे भी ग्रुप से देखा होगा तो 10% लोग बनाता होगा, उसमें मुझे पता है, रेशियो ही वही है। सब नहीं बना पाते होंगे, क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं। और जो है एक्टिव भाई, एक लॉट में एक स्टूडेंट ने आज 3000 रुपये बना लिए, कल यदि डाला था मैंने वीडियो सुन के, उसने डाला, उसका 2950 रुपये इनकम, मतलब 3000 रुपये एक लॉट में बना लिया उसने। कैसे बना लिया, जब उसने बनाया तो आपने क्यों नहीं बनाया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वो समझा कि भाई जब गिरावट में मेरा लॉस हुआ तो चढ़ावट में मेरा प्रॉफिट क्यों मैं नहीं कर रहा, मैं वहां पे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। मार्केट गिरता है तो क्या गिरते रहता है, नहीं, मैं पहले ही बोला मार्केट गिरता है फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर चढ़ेगा, डब्ल्यू पैटर्न बना के चढ़ेगा। तो अभी कुछ टाइम पहले 1890 के आसपास आके मार्केट बंद हुआ, वहां पे भी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे डरना नहीं, 850 के एसएल के साथ 19,300-400 के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं तो कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, मैं टिप एज एडवाइजर तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, मैं तो लेवल्स बता सकता हूँ। अब लोग बैठे रहते हैं कि सर कोई कॉल पुट बता दीजिए। अरे भाई यदि आपको इतना पता नहीं है कौन सा कॉल पुट लेना है तो मार्केट में कैसे काम करेंगे। आपको तो क्लास करना चाहिए ना, सीखना चाहिए पहले कॉल पुट होता क्या है। यदि पहले ही आप कूद पड़ेंगे कि भाई लाखों का कुबेर का खजाना हाथ में लग जाए, वो लगने वाला है, किसी को लगा है क्या। तो थोड़ा सा मोह माया की दुनिया से निकलिए, एक जगह फोकस कीजिए, वीडियोस को अच्छा से जिसको भी फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली कीजिए, लेवल्स को देखिए, सुनिए, पहले अपना चार्ट बनाइए, ट्रेडिंग व्यू में जाइए, करना आपने ही है, प्रॉफिट लॉस सब अपने ही करना है, कोई और नहीं करने वाला। तो आपको प्रॉपर्ली लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, बता देता हूं मैं। देखिए निफ्टी आज 19,150 के ऊपर बंद कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ये एक अच्छा संकेत है बुलिश लोगों के लिए। तो यहां से क्या बाई करना चाहिए, देखिए दो तरीका है, सिंपल, पहले समझो मार्केट में कुछ फिक्स नहीं 100%, कि मैं बोल दिया ऊपर तो ऊपर, अरे मैं थोड़ी ना चला रहा हूं। ऐसा होता तो मेरे पास कुबेर का खजाना सबसे पहले होता। कोई नहीं बोल सकता आपको, ये भी मोह माया से निकल जाइए, कोई ऐसा इंसान और ट्रेडर नहीं है जो आपका लॉस नहीं करवा सकता, सबके पास वो है। प्रॉफिट करने वाले इकलौते आप खुद हैं, आप खुद अपने तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूं वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, वो क्लास में बताता। तो ये भी क्लास ही चल रहा है ना, आप भी स्टूडेंट से सुन रहे हो, तो फॉलोअर कम स्टूडेंट। सो सुनिए, समझिए बात को, डिसीजन मेकर बनिए। अच्छा, डिसीजन दो तरीके के लोग लेते हैं, एक खराब और एक अच्छा। तो अच्छा डिसीजन मेकर बनिए, क्वालिटी डिसीजन लीजिए, ऐसा डिसीजन लीजिए कि मार्केट आपके विपरीत भी चले तो आपका ज्यादा नुकसान ना हो, बात खत्म। नुकसान तो आपको लॉस ही मैनेज करना अल्टीमेटली, यू जस्ट हैव टू मैनेज योर लॉसेस, है ना। डोंट फोकस ऑन योर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। आप अपना लॉस पे फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ लॉस हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से आपका दिमाग चलेगा। तो ये एक प्रोसेस है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे बुलिश हूँ और यहाँ से मुझे लग रहा है 19,400, 450, 500 तक जा सकता है, या 400 तक जा सकता है, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट अभी चल रहा है 19,260, ठीक है, 250-260 के बीच में चल रहा है। मतलब यहाँ से 150-200 पॉइंट को यदि मुझे पार्टिसिपेट करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सुनिए, देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए, फिर ट्रेड कीजिएगा। पहले देखिए, समझिए, ये तरीका यदि आपको समझ आए तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ सिखाने आया हूँ, ये भी मैं पिरामिडिंग करना सिखा रहा हूँ कि कैसे ये जगह पे आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, बस इस पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक लॉट ले लिया, मैंने मान लीजिए मैं कॉल बाई सेल करता हूँ, तो मैंने कॉल यहाँ पे बाई किया, 19,250 चल रहा है, मैंने 19,250 का ही कॉल बाई कर लिया, या 19,300 का कॉल बाई कर लिया। कौन सा? मंथली वाला, 30 नवंबर वाला। ठीक है, सब मैं ये जस्ट एक बता रहा हूँ तरीका, बाकी सुनिएगा मत, पूरा लॉस हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना डिसीजन खुद लीजिए। यू आर द ओनली ओनर, ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 260 चल रहा है, यहाँ पे मैंने एक लॉट एंट्री किया नवंबर में। ठीक है, 30 नवंबर वाला, जो भी चल रहा होगा 150 200 चल रहा होगा, एट द मनी, वो आपने लिया। फिर से 19,150 के आसपास एक सपोर्ट है जहां ब्रेकआउट है। ठीक है, जहां से ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया 19,150, वहां पे यदि कोई डिप मिलता है, मान लीजिए मंडे को यदि मिल गया, तो फिर एक लॉट ऐड कर सकते हैं। समझिए बात को, अभी एक लॉट लिया, 2 लॉट 5 लॉट नहीं कि भाई यहीं से पूरा मार्केट ऊपर चले, आपको क्या पता 100 पॉइंट डिप नहीं दे सकता क्या? दे सकता है। 19,150 के आसपास आएगा तब एक लॉट ऐड करेंगे, जो सपोर्ट के पास 50 पॉइंट गिरते ही नहीं लेंगे, 40 पॉइंट गिरते ही नहीं लेंगे। तो 19,250 के पास एक लॉट ऐड किया, 450 के लिए प्ले करना है अपने को, 200 पॉइंट। ठीक है, तो 100 पॉइंट गिरेगा, अभी मान लीजिए 200 का कोई प्रीमियम चल रहा होगा 30 नवंबर, यदि वो 100 पॉइंट गिरता है मार्केट, तो वो 50-60 पॉइंट नीचे आ जाएगा, 50 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा, मतलब वो 150 का हो जाएगा। तो वो 150 पे फिर आपको एक लॉट लेना चाहिए, मतलब मैं लूंगा भाई, आपको बोल दूंगा आप अभी ले लोगे। ठीक है, वहां पे एक लॉट लेना चाहिए, उससे क्या होगा, आपका एवरेज 175-70 का हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम पे आपको एसएल कौन सा मेंटेन करना है, एनी क्लोज बिलो 18,980। क्या बोला मैंने? एनी क्लोज बिलो 18,980, यही लेवल सारा है। लॉस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मान लो 4-5 हजार का लॉस हो सकता है 2 लॉट पे यदि आप एवरेज करते हो, लेकिन वहां से यदि 150 आके यदि फिर 450 जाता है, तो आपका मुनाफा यहाँ पे अच्छा बन सकता है, मतलब 1:2 तक का प्रॉफिट आ सकता है ना। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से यदि 150 से फिर 450 गया, तो वो जो 175 वाला जो है, जो आपका एवरेज आया है, जो आपने 200 पे पहले लिया, फिर 150 पे लिया, फिर 175 का एवरेज हो गया उसका, एक लॉट पे आपने सही से बाइस किया उसको सही जगह पे, तो वहां से 450 जाएगा ना, तो कम से कम वो 175 वाला 300-325 हो जाएगा, मतलब लॉस भी सेम है, तो 1:1 का पकड़ के चलिए। तो अभी फिलहाल अभी के हिसाब से यही करना सही होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में, और देखिए जीरो ये ऑप्शन जो है ना, जीरो सम गेम है, तो इसमें हमेशा जोखिम बना रहेगा, लेकिन इसके माध्यम से ये होता है कि देखो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो फ्यूचर वगैरह लेके नहीं जा सकते। कॉल में यदि काम करेंगे सही तरीके से मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसमें क्या है, आपके पास टाइम, मतलब टाइम का वैल्यू रहेगा। वीकली करेंगे 1-2 दिन में नहीं गया, आपका लॉस हो जाना, तो वीक क्या मंथली में आपके पास टाइम होता है, तो इस चीज को समझिए। बैंक निफ्टी में सेम, यदि आज ये क्लोजिंग कर रहा है 43,055 के ऊपर, तो अच्छा क्लोजिंग होगा माना जाएगा। 366 चल रहा है, काफी ऊपर है। एक रेजिस्टेंस है 43,600 के पास, वहां तक तो जाने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी से अच्छा ट्रेडिंग, मतलब यदि ट्रेडिंग सेटअप बोलेंगे तो निफ्टी में है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी यदि करना चाहे आप, तो सेम सिनारियो आप कर सकते हो, 43,400 का कोई कॉल बाई कर सकते हो, और फिर यदि ये डिप मारे 43,050-60 के पास, फिर एक लॉट वहां ऐड करना चाहिए। वहां पे तो मेरे ख्याल से 2 लॉट ऐड करना चाहिए नीचे में, और एक स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए 42,700 का, या फिर अब वेट कीजिए 4250 या सॉरी 43,050 या 100, 43,100 के पास आएगा तो ही मैं बैंक निफ्टी में एंट्री मारूंगा, नहीं तो मैं निफ्टी में भी मार लेता हूँ, सिंपल सी बात है। अब बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस रहेगा 42,700, एनी डे क्लोजिंग, एक दिन का कोई भी क्लोजिंग यदि 42,700 के नीचे आता है, या फिर आप यदि कंजर्वेटिव प्लेयर है उसके नीचे भी ब्रेक होता है, तो आप निकल जाइए। तो वो आपका तरीका होता है। कहाँ देखो, अब भी वैसा ही है, क्योंकि देखो अभी क्या होता है ना, जब 40 चीज को समझिए, 42,100 पे जब था ना, तो वहां पे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा था, यहां तक आने के लिए 1400-1500 पॉइंट का रिवॉर्ड था। अब क्या होगा, रिवॉर्ड श्रिंक हो रहा है, दायरा कम रहा है, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देकर ऊपर आ चुका है, तो दायरा कम रहा है, तो धीरे धीरे रिवॉर्ड टू रेशियो वो टाइम पे यदि 1:4 का था, फिर 1:3 हो गया, 1:2 हो गया, 1:1 हो गया। ये भी लोग नहीं समझते कि भाई मार्केट ऑलरेडी पार्टिसिपेट 1200-1300 पॉइंट कर गया, तो भाई मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी श्रिंक हो रहा है, वो भी कम रहा है। वो टाइम पे करते, अब यहां तक कोई खड़ा रहता डायरेक्टली, अरे बाय कर लिया 42,500 का मंथली वाला, छोड़ दिया,
अरे 1000 हो गया होता, 300 वाला, जा 300 वाला, 300 400 वाला प्रीमियम ना 1500 हो गया होता अभी, नहीं तो 1200 हो गया होता। वहां पे कोई रिस्क नहीं लेता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कम है, क्वांटिटी कम रखिए, ठीक है। मार्केट अभी ऐसा नहीं है कि वॉर खत्म हो गया है, या हम लोग एक ऐसे जोन में आ गए हैं कि बुलिश जोन में आ चुके हैं। 61% का रिट्रेसमेंट मैं अभी भी बता दे रहा हूँ जो बैंक निफ्टी का है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई रेजिस्टेंस जोन क्या है। देखिए बैंक निफ्टी का 61% जो है 50% तक तो पहुंच चुका है। तो बैंक निफ्टी में तो भैया तो डिप में बाई करो, यहाँ एंट्री करना सेफ नहीं है। जाने को ये जा सकता है कहाँ तक, 43,720 तक जा सकता है 61%। यहाँ से भी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट है। तो जैसे मैंने पिरामिडिंग बोला, पिरामिडिंग कीजिए यहाँ पे 350 के आसपास, 43,350 के पास एक लॉट लीजिए, और उतना ही क्वांटिटी से, यदि आप 2 लॉट से कर रहे हैं तो फिर नीचे एवरेज भी 2 लॉट से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 4 लॉट ले लिया फिर नीचे 1 लॉट लिया, उससे कोई एवरेज नहीं होगा। तो जो कीजिए एकदम प्रॉपरली कीजिए, यही होता है तरीका, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। तो 1 लॉट यदि मैंने यहाँ पे लिया, 1 लॉट फिर 300 पॉइंट गिरेगा तो ही लूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं ज्यादा से ज्यादा 43,650 तक खेलूंगा 300 पॉइंट, क्योंकि एकदम 720 तो एकदम बोलते हैं ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेके नहीं चलना, कहीं से भी मार्केट फिर बैक कर सकता है। 43,750 के ऊपर यदि क्लोजिंग देने लगे, डे क्लोजिंग ना बैंक निफ्टी, तब जाके हम लोग बुलिश मान सकते हैं। वो भी 2 क्लोजिंग आएगा तब, 1 क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा। 2 क्लोजिंग यदि 43,750 के ऊपर हो गया तभी जाके हम लोग मानेंगे कि भाई बैंक निफ्टी बुलिश हो गया। और यही लेवल 61% का फिबोनाची लेवल, सुन लीजिए, मैं पहले भी फिबोनाची बताया था जहां से फॉल हुआ था, जाके वीडियोस देखिएगा मेरा लाइव में, लाइव यूट्यूब जो भी है। निफ्टी तो अभी 50% तक भी रिट्रेस नहीं किया, विच इज 19,345, और 61% है 19,450। तो 450 के पास जाके दो चीज क्या करना चाहिए, मैं बात की बात बोलूंगा। अभी यहां तक पार्टिसिपेट 450 या 400 तक कर सकते हो, ऑलरेडी 250 चल रहा है, तो 150 से 170 पॉइंट का रिवॉर्ड है। इसलिए मैंने बोला अभी पिरामिडिंग करना चाहिए, वन शॉट में बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए वन वे चला जाए 450, तो आप 1 लॉट से प्रॉफिट हो जाएगा। यदि वन वे नहीं गया, डिप दे दिया 100 पॉइंट पहले, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। तो यदि ये तरीका आपको अच्छा लगा, जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका कोई आपसे शेयर करता है कि नहीं करता है। ना खाली आके लेवल इसके ऊपर जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, ये करके चला जाता है। मैं आपको पूरा तरीका बताया कि इस तरीके से ही काम किया जाता है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। मैं तो बोल ही सकता हूँ भाई तरीके से काम करना, तरीके से करेंगे तो रेशियो आपका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा, विनिंग रेशियो ज्यादा रहेगा, लूजिंग रेशियो कम रहेगा। लूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी और लूजिंग रेशियो दोनों रहेगा, लेकिन विनिंग रेशियो ज्यादा रहेगा, लूजिंग स्ट्रिक जो है आपका कम रहेगा, लूजिंग रेशियो कम रहेगा। तो उस हिसाब से काम कीजिएगा। आप वीडियो यदि अच्छा लगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।